स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज जो हम पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर 2 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2 पाइथागोरस थ्योरम ज्योमेट्री में आज हम जो पढ़ने वाले वो क्या पढ़ने वाले? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, और पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, फिर पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है और पाइथागोरस ट्रिपलेट रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस है 2.1 में क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक मीन के रिलेटेड या फिर पाइथागोरस थ्योरम के रिलेटेड, जितने भी सारे क्वेश्चंस हम वो क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए और तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो बेसिकली जो पाइथागोरस थ्योरम है वो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो किसके लिए होता है? तो वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। किसके लिए होता है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब एक मैं एंगल बनाता हूँ, मैं कब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो पाइथागोरस थ्योरम है हमारे लिए कुछ नया तो है नहीं, इसके पहले भी हमने पढ़ा है, हमको पता भी है। 8th में कि 9th में पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये जो एंगल है 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री है इसके अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ये हो गया क्या हमारा? हाइपोटेनस। ये क्या हमारा हो जाता है? साइड 1 और ये जाता है साइड 2। तो पाइथागोरस थ्योरम इसी राइट एंगल ट्रायंगल पे लगने वाला है। सो हाइपोटेनस जिसको पहचानने में तकलीफ होती है तो हाइपोटेनस आपको ये वाला जो थ्योरम है वो क्या? सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम है। ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो सारे थ्योरम है, लेकिन ये वाला जो थ्योरम है ना, ये थ्योरम हमको जो हम थ्योरम करेंगे ज्योमेट्रिक मीन का, फिर करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ये दोनों थ्योरम में हमको यूज़ आने वाला है कौन सा? सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका टोटल इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि अगर हम कोई भी एक राइट एंगल बना लें, कोई भी एक क्या बना दें? राइट एंगल ट्रायंगल बना दें। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस। एक एल्टीट्यूड हम करते हैं हाइपोटेनस, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं कहाँ पे? हाइपोटेनस पे। ठीक है, एल्टीट्यूड कभी भी 90 डिग्री होता है। देन 2 ट्रायंगल्स फॉर्म, तो 2 ट्रायंगल बन गया। आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल। तो ये जो ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल किसके बराबर होगा? जो ओरिजिनल ट्रायंगल है वो। ये ट्रायंगल का हम लोग नाम दे देते हैं पी क्यू आर। क्या नाम दे देते हैं? पी क्यू आर, और इसको दे देते हैं एस। गिवन में हमको क्या क्या दिया है? ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है हमको। सेगमेंट क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस पी आर। ठीक है, सच दैट पी एस आर। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ट्रायंगल पी एस क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर से। पी एस क्यू किससे होगा? पी क्यू आर से। ठीक है, क्यू एस आर किससे होगा? इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी एस क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू एस आर। इसके यही मतलब होता है कि बड़ा वाला ट्रायंगल ये छोटे वाले ट्रायंगल से, मतलब पी एस क्यू छोटा ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा? पी क्यू आर बड़ा वाला ट्रायंगल। उसके बाद ट्रायंगल क्यू एस आर किससे बराबर होगा? पी क्यू आर। और ये जो छोटे छोटे हैं वो भी क्या होंगे? एक दूसरे से मतलब कुल मिला के ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे से सब क्या है? सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। इसका मतलब यही हुआ सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी है उसका यही मतलब हुआ कि तीनों इधर 3 ट्रायंगल बने हैं, एक बड़ा वाला ट्रायंगल पी क्यू आर, एक पी एस क्यू और एक क्यू एस आर। ये 3 ट्रायंगल है, तीनों एक दूसरे से क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ये देखिए, ये हमको प्रूफ करना है 1 2 और 3। आपको बेसिक चीज़ पता चल गई। हम लोग क्या प्रूफ बहुत छोटा स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या बोला गया है? इन ट्रायंगल पी एस क्यू, क्या बोला है? इन ट्रायंगल पी एस क्यू एंड पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी एस क्यू
and triangle PQR. Angle QPS is similar to angle RPQ. ठीक है, कॉमन एंगल QPS किसके बराबर होगा? RPQ के, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, दोनों एंगल है, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। तो इधर हम लिख देंगे क्या? कॉमन एंगल। तीनों में से कोई एक प्रूफ कर देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। आप कोई भी कर सकते हो इसी मेथड से, तीनों को प्रूफ कर दो, किसी एक को इसमें से पकड़ के प्रूफ कर लो। हम किसको प्रूफ करेंगे? PSQ और QSR। किसको प्रूफ करेंगे? PSQ, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। कॉमन एंगल हम लोग पहले इसको करेंगे, फिर नहीं लास्ट 3 को बाद में करेंगे, फर्स्ट को करेंगे, फिर सेकंड को करेंगे, फिर तो हम लोग तीनों कर देंगे। कोई नहीं, तीनों कर देंगे, कोई एक नहीं करेंगे, ठीक है। कॉमन एंगल, उसके बाद क्या दिया है? एंगल PSQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR। क्यों? इच 90 डिग्री, इच मेजर्स 90 डिग्री। देखिए दोनों एंगल सेम आ गए, मतलब बाय एंगल टेस्ट हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल PSQ किससे सिमिलर है? ट्रायंगल PQR से। क्यों? एंगल टेस्ट हमने जो फर्स्ट लेसन में पढ़ा था, PSQ और PQR बराबर, ठीक है। दोनों एंगल क्या आएंगे? तो एंगल टेस्ट से हमको एक चीज़ मिल गया, प्रूफ्ड, ठीक है। सेकेंड वाला सेम प्रूफ करेंगे, Q और SR को प्रूफ करेंगे फिर, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है, रिमेनिंग वाला पार्ट क्या है आपको प्रूफ करना है, बहुत ईजी है। इसमें आपको क्या करना है, कर देते हैं इसको भी। इन ट्रायंगल QSR एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा स्पेस हमको लगेगा। एंगल SRQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRP, कॉमन एंगल। देखिए SRQ और PRQ कॉमन एंगल, तो एक एंगल हमको मिल गया। फिर दूसरा एंगल QSR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, ईच मेजर 90 डिग्री। दोनों का मेजरमेंट कितना है? 90 डिग्री। तो ए वाला ट्रायंगल बाय एंगल टेस्ट सिमिलर प्रूफ हो गया। ट्रायंगल QSR इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। 1 2 फर्स्ट सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं? PQR, इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं? देखिए PQR और ये भी PQR सिमिलर है PSQ से और PQR सिमिलर है QSP से। इसका मतलब PSQ किससे सिमिलर है? QSR से। किससे? QSR से। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सब प्रूफ हो गया। बहुत ईजी था ये प्रूफ, समझ में आया कि नहीं? देखिए तीनों ट्रायंगल एक दूसरे से क्या है? सिमिलर है। तीनों ट्रायंगल का एक दूसरे से सिमिलर है। देखिए समझ में आया? थ्योरम्स हमारे सारे कंप्लीट हो गए। अब हम किस पे जाएंगे? प्रैक्टिस सेट 2.1 पे। प्रैक्टिस सेट 2.1 के हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। उसके बाद ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करेंगे लेकिन ये वीडियो में इसको फिनिश नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप लोग को प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट पहचानना है। पहला क्वेश्चन में दिया है 3, 5, 4। पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको पता ही है कि जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5, इसका स्क्वायर, ठीक है, कितना होगा? 25। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, ठीक है। अब देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 25। रिमेनिंग कौन से थी? 3 और 4। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 प्लस 9 कितना हो? तो 25।
देखिए जो सबसे बड़ा वाला नंबर था क्या 5 था, वो इक्वल टू है कि नहीं 3 और 4 के, है ना। सो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब इट इज़ पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि द स्क्वायर ऑफ स्टेटमेंट आपको लिखना है लार्जेस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर इज इक्वल, वो किसके बराबर है, टू द सम ऑफ द अदर टू नंबर्स। बस समझ में आया। देयरफॉर 3, 5, 4 इज ए पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ यही है, पाइथागोरस ट्रिपलेट बताना है। पाइथागोरस ट्रिपलेट यही होता है कि तीनों नंबर में से कोई भी एक नंबर आपको लेना है, जो बड़ा है वो बड़े नंबर का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, बाकी के जो दो नंबर बचे हैं उनके स्क्वायर और उनके एडिशन का जो नंबर मिलेगा वो दोनों अगर हमारा राइट आया तो वो क्या होगा, हमारा आंसर पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट के बाद आपको एक स्टेटमेंट ए लिखना है और एक स्टेटमेंट ए लिखना है, आंसर कंप्लीट। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आज इतना ही करेंगे, फिर 2.1 को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, अपोलोनियस थ्योरम और एप्लीकेशंस स्टार्ट करेंगे। छोटा है, दो ही है, बहुत ही आसान है, कर लेंगे, कोई नहीं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन घंटे को बजाना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज जो हम पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले, पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर 2 है। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 2 पाइथागोरस थ्योरम ज्योमेट्री में। आज हम जो पढ़ने वाले वो क्या पढ़ने वाले, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। और पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, फिर पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, और पाइथागोरस ट्रिपलेट रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस है 2.1 में क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक मीन के रिलेटेड या फिर पाइथागोरस थ्योरम के रिलेटेड, जितने भी सारे क्वेश्चन हम हैं वो क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए और तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो बेसिकली जो पाइथागोरस थ्योरम है, वो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो किसके लिए होता है, तो वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। किसके लिए होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब एक मैं एंगल बनाता हूँ, मैं कभी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। अब ए राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो पाइथागोरस थ्योरम है हमारे लिए कुछ नया तो है नहीं, इसके पहले भी हमने पढ़ा है, हमको पता भी है 8th में कि 9th में पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये जो एंगल है 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री है इसके अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ये हो गया क्या हमारा हाइपोटेनस। ये क्या हमारा हो जाता है साइड 1 और ये जाता है साइड 2। तो पाइथागोरस थ्योरम इसी राइट एंगल ट्रायंगल पे लगने वाला है। सो हाइपोटेनस जिसको पहचानने में तकलीफ होती है, तो हाइपोटेनस आपको कैसे पहचानना है, जो आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है, वो जो 90 डिग्री एंगल होता है उसकी जो अपोजिट साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। और बाकी के रिमेनिंग दो साइड, वो एक साइड होता है और दूसरा एक साइड होता है। अब ज्योमेट्रिक मीन, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमको समझ ही गया। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है वो हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन,
ज्योमेट्रिक मीन जो थियरम है इसका स्टेटमेंट पहले लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है? इन ए राइट एंगल्ड triangle the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided। स्टेटमेंट क्या बोला है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है और जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है हाइपोटेनस से, क्या है? परपेंडिकुलर सेगमेंट है हाइपोटेनस से, ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स टू द अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू व्हिच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। ठीक है, डायग्राम से समझेंगे आप। ये हमारा डायग्राम है ए बी सी डी। एक है हमारा डायग्राम है। तो ज्योमेट्रिक में नहीं होता है कि इसका स्क्वायर बी डी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए डी इंटू डी सी। क्या होगा? ए डी इंटू डी सी। क्या होगा? ए डी इंटू डी सी। कहने का ही मतलब है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए, डायग्राम से भी हम स्टेटमेंट को समझेंगे। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस से उससे परपेंडिकुलर सेगमेंट एक बना है, ठीक है, इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू व्हिच द हाइपोटेनस डिवाइडेड। ठीक है, हाइपोटेनस को डिवाइड क्या कर रहा है यहाँ पे? तो ज्योमेट्रिक मीन किसका होगा? इसका। जो क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन? इसका जो डिवाइड हो रहा है। तो क्या होगा? बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी। यही हमको क्या प्रूफ करना है। तो गिवन में क्या दिया है? इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इतना हमको पता है। सेगमेंट बी डी इज अ हाइपोटेनस, सेगमेंट बी डी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए सी सच दैट ए डी सी, ठीक है, ए इसको परपेंडिकुलर इससे, और जो डी है हमारा क्या सेंटर में, क्योंकि बोला ना डिवाइडेड, ठीक है। तो पी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी सच दैट ए डी सी, ये हमारा हो गया गिवन। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ए डी बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी हमको क्या करना है? प्रूफ। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? प्रूफ। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करेंगे। क्या बोला है? पहले हमको देखना है कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है उसके अंदर जो एंगल ए बी सी वो कितना दिया है? 90 डिग्री। और बी डी क्या है? सेगमेंट बी डी किससे हाइपोटेनस है? सॉरी, परपेंडिकुलर है ए सी से। ए सी हमारा क्या है? हाइपोटेनस। तो उस हिसाब से ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर होगा किससे? बी डी सी से। सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ना, देखेंगे हम। क्या बोल रहा हूँ मैं? इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, इतना तो हमको पता है। सेगमेंट बी डी जो है वो परपेंडिकुलर से किससे? हाइपोटेनस ए सी से। देखेंगे
तो वही बोला है कि ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर है किससे, ट्रायंगल ए बी सॉरी बी डी सी से, ट्रायंगल बी डी सी से। कैसे सिमिलर होगा, देखिए सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल किससे हो रहा है, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल भी एक अलग से अलग से एक थियरी है समझने के लिए, एक थियरम है समझ लीजिए समझने के लिए। सो थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के पहले भी एक थियरम है, मैं इसमें डालना भूल गया, उसको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे ये वीडियो के। वो है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, या फिर स्टार्टिंग में ही डाल देंगे एडिट करने के टाइम पे। तो पहले ये लेंगे, तो ए डी बी सिमिलर है किससे, बी डी सी से। अभी हम मान लेते हैं ये सिमिलर है किससे, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो ए वाला जो चीज़ है वो हम लोग वीडियो में एकदम स्टार्टिंग में डाल दूंगा, तो आपको ये समझ जाएगा, ठीक है, कि मैं किस बिहाफ पे मैंने ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद इसका आप प्रोपोर्शन निकाल ही सकते हो, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन प्रोपोर्शन। ए डी इंटू डी सी, बी डी इंटू बी डी कितना होता है, बी डी स्क्वायर ए डी इंटू डी सी। प्रूव हो गया, हो गया कि नहीं प्रूफ, एकदम इजी था, प्रूव हो गया। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल। ये दोनों ट्रायंगल को हमने क्या प्रूफ किया, सिमिलर प्रूफ किया किससे, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का जो थियरी है वो हम क्या पढ़ेंगे वीडियो के, इसके भी पहले मैं इसको एडिट करके डालने वाला हूँ, तो आपको समझ जाएगा कि ये किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद सिमिलर दोनों है, तो दोनों सिमिलर होने के बाद हम लोग कौन सा लगा सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल वाला, करस्पॉन्डिंग साइड वाला थियरी जो हम लोग सबसे पहले लेसन में पढ़े सिमिलैरिटी में, वो लगाने के बाद हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। इसके आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले, पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट, और लास्ट में प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। तो अभी जो हम लोग करने वाले, क्या करने वाले, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता ही है किसमें यूज़ होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में जो अपोजिट एंगल होता है राइट एंगल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। बाकी के जो दो रिमेनिंग साइड होते हैं वो क्या हमारे होते हैं, साइड 1 साइड 2। तो पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। इसके पहले हम लोग ने कौन सा प्रूफ किया था, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अभी हम लोग पहले स्टेटमेंट लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। स्टेटमेंट क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है स्टेटमेंट, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of remaining two sides. remaining two sides, ठीक है। क्या बोला है, कोई भी राइट एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है किसके बराबर होता है, सम ऑफ द स्क्वायर आएगा, स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। फिगर में हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, एक हमने यहाँ पे एक इससे एंगल बनाया, ट्रायंगल का नाम देंगे पी क्यू आर एस, ठीक है।
ये हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में हमको क्या क्या दिया है, इन्फॉर्मेशन गिवन में दिया है कि यह ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल, इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ए हमको बोला गया और क्या बोला गया है, तो हम लोग लिख देंगे एंगल पी क्यू आर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। फिर बोला गया सेगमेंट क्यू एस, सेगमेंट क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू पी आर सच दैट पी एस आर, सच दैट पी एस आर। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है हमको, क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस मतलब पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड मतलब पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है हमको, ये प्रूफ करना है। अब इसके बाद देखेंगे प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में क्या क्या लेने वाले हम लोग, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हमने बना दिया है। अब करना क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, प्रूफ स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री, ये हमारा पहला। और क्या बोला गया, सेगमेंट क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस पी आर, सेगमेंट क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस पी आर। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो है एंगल होगा क्या, जो तीनों एंगल होंगे, इसके अंदर 3 ट्रायंगल है। देखिए एक बड़े ट्रायंगल के अंदर ए ट्रायंगल, ये हमारा दूसरा ट्रायंगल और ये पूरा वाला हमारा तीसरा ट्रायंगल। तो इसके पहले जो सबसे पहला थ्योरम हमने पढ़ा है सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, उसके हिसाब से क्या होगा, ट्रायंगल पी एस क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू एस आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, कौन सा थियरीज हमको पता चला, जो सबसे पहले हमने पढ़ा सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इससे हमको पता चल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, इस ट्रायंगल को लेंगे पी एस और पी क्यू आर, पी एस क्यू इन ट्रायंगल पी एस क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, इसके अंदर रहेंगे पी एस अपॉन पी क्यू, पी एस अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एस क्यू अपॉन क्यू आर, या फिर इसमें लिया पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर। क्या होगा, पी क्यू इंटू पी क्यू क्या होता है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू आर, पी एस इंटू पी आर, पी एस इंटू पी आर। अब से हम क्या करेंगे, सेगमेंट क्यू एस आर मतलब ट्रायंगल क्यू एस आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इसके अंदर भी सेम क्यू एस अपॉन क्यू एस अपॉन क्यू एस आर और पी क्यू आर। सो एस आर अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस आर इंटू पी आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे पी एस पी आर और पी एस पी आर, देख रहे हैं पी एस पी आर। अब हम क्या करेंगे, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। जब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, नया चीज़। इक्वेशन ऐड करने के बाद जो हमको चीज़ मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, पेपर लेंगे। क्या था हमारा इक्वेशन, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर, एक ये था, और एक क्या था हमारा,
क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस आर इंटू पी आर। ये हमारा क्या है, सेकेंड। अभी दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर प्लस एस आर इंटू पी आर। क्या होगा, एस आर इंटू एस आर क्या हो जाएगा हमारा, एस आर स्क्वायर। नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखेंगे, पी एस प्लस पी आर। इसमें कॉमन क्या है हमारा, पी आर कॉमन है। क्या क्या कॉमन है, पी एस एस आर, पी एस एस आर, पी एस, इधर पी आर है, सॉरी पी आर, पी एस इंटू पी आर है इधर, पी आर, ठीक है, पी एस इंटू पी आर। देखिए कॉमन क्या आएगा, पी आर दोनों में कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा क्या, पी एस अपॉन पी एस प्लस एस आर, ये हमको अंदर मिलेगा। अब देखिए पी एस प्लस एस आर क्या होगा, पी आर होगा। पी एस प्लस एस आर क्या होगा, देखिए पी एस एस आर, मतलब पी एस आर हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पी आर सीधा, तो पी आर इंटू पी आर स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। सिंपल, कोई डाउट है? तो हमने थ्योरम प्रूफ किया, हमको क्या प्रूफ करना था, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखिए यही हमको प्रूफ करना था और यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। ये भी थ्योरम एकदम सिंपल था, कुछ हार्ड नहीं था। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या था, पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ये था कि जब जब कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल में उसका जो अपोजिट साइड होगा, सॉरी जो हाइपोटेनस होगा, उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, रिमेनिंग दो साइड के सम के स्क्वायर के बराबर। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोला है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, इन ए ट्रायंगल, अगर इस पाइथागोरस में बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा, कि जब वो पाइथागोरस थ्योरम को वो राइट एंगल ट्रायंगल करता हो। तो इसके अंदर हमको पहले बताना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो क्या है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोला गया, जो पाइथागोरस थ्योरम था उसके अंदर बोला गया था, पता है आपको क्या बोला गया था, कि राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पहले ही बता दिया गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है पाइथागोरस थ्योरम में। कन्वर्स का उल्टा है, आपको बताना है, प्रूफ करना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, ठीक है। पाइथागोरस के कन्वर्स और पाइथागोरस थ्योरम में इतना ही फर्क है। पाइथागोरस थ्योरम में आपको बोला गया है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका जो हाइपोटेनस है स्क्वायर है, और वो किसके बराबर है, रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, ठीक है। और कन्वर्स में हमको बताना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, वही हमको प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या बोला, इन ए ट्रायंगल if the square of one side is equal to the sum of the square of remaining two sides, then the triangle is right angle triangle। ठीक है, क्वेश्चन तो स्टेटमेंट तो आपको समझ ही गया होगा कि कोई भी अगर ट्रायंगल है, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर इसके अंदर अगर
अपोजिट साइड मतलब हाइपोटेनस जो होगा कोई मतलब अपोजिट एक साइड होगा, वो साइड का जो स्क्वायर होगा वो बाकी के दोनों रिमेनिंग साइड के सम होगा, स्क्वायर का सम होगा, तभी क्या होगा, उसको हम लोग ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ पे दो ट्रायंगल बना देते हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और एक कंस्ट्रक्शन वाला ट्रायंगल। तो इसके अंदर हमको दिखाना है कि ये वाला साइड इससे सिमिलर है और ये वाला साइड इससे सिमिलर है। ठीक है, और हमको ये नहीं पता कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, इसलिए मैं इसको 90 डिग्री नहीं बना रहा हूँ। तो ए नाम दे देते ABC XY Z, हमने दे दिया ट्रायंगल के नाम। अभी गिवन में क्या दिया है, गिवन में हमको दिया है कि ट्रायंगल ABC है और उसके अंदर हमको दिया है कि जो एक साइड है, ठीक है, तो एक साइड हमारा क्या है AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर किसके बराबर है, सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इतना क्या हमको दिया है। हाँ, इन ट्रायंगल ABC हमको दिया है। टू प्रूफ क्या करना है हमको कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। ठीक है, टू प्रूफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करेंगे सीधा। प्रूफ में एक अभी हम देखेंगे इन ट्रायंगल XYZ एंगल XYZ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ट्रायंगल XYZ एंगल XYZ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन, तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम XZ स्क्वायर इज इक्वल टू XY स्क्वायर प्लस YZ स्क्वायर, ये हमको मिल गया एक इक्वेशन। ठीक है, अब उसके बाद XY किसके बराबर है, देखिए, बट XY किसके बराबर है, AB के सिमिलर है, BC किसके सिमिलर है, YZ के, और AC किसके बराबर है, ए बस 1 है हमारा, सेकंड है हमारा थर्ड। एक कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देखिए इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं ना कि XZ स्क्वायर किसके बराबर है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि देखिए इसके बराबर ये दोनों हैं और ये दोनों के बराबर ये दोनों हैं, तो ये दोनों के बदले हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, सिर्फ वही किया है। ठीक है, ये हमको मिल गया फोर्थ इक्वेशन, हमको क्या मिल गया, फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन में क्या, चार इक्वेशन मिले। चार इक्वेशन कैसे मिले, ये हमने कि कंस्ट्रक्शन किया है, ट्रायंगल को कंस्ट्रक्शन किया है और ट्रायंगल को हमने मान लिया है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको राइट एंगल ट्रायंगल मारने के बाद इसको पाइथागोरस थ्योरम किया है। ठीक है, इसके ऊपर कौन सा अप्लाई किया है, पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद इसको हमने इससे सिमिलर माना है, इसको इससे सिमिलर माना है, तो इसलिए ये दोनों के जगह पे हमने इस दोनों को रिप्लेस कर दिया है। ये तीन इक्वेशन हमारे, चार इक्वेशन बन गए। ठीक है, अब नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर BC स्क्वायर फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ। अभी हमको पता है कि यहाँ पे लिखता हूँ, नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन है। हमको पता है कि XZ स्क्वायर किसके बराबर है, AC स्क्वायर के बराबर है। XZ किसके बराबर है, AC स्क्वायर के बराबर, मतलब ये दोनों क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ये हमको क्या मिल गया, ये हमारा फिफ्थ है, ये मिल गया हमको सिक्स्थ। ठीक है, हमको क्या मिला है, XZ किसके बराबर होगा, AC के बराबर, हमने स्क्वायर रूट हटा दिया, रूट डाल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल, देखिए अगर हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, ये हमने लिया है,
कि ये 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन मिली है। अगर हम लोग इसको इसके बराबर प्रूफ कर दे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री वाला एंगल हो जाएगा मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम सिंपली करेंगे। अब इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ segment AB is congruent to segment XY। देखिए सेगमेंट AB किससे कॉन्ग्रुएंट है, XY से, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। और क्या BC किससे बराबर है, YZ से, सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट YZ, AB कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और क्या बोला है, सेगमेंट AC और सेगमेंट XZ भी कॉन्ग्रुएंट है। देखिए सेगमेंट AC और XZ भी कॉन्ग्रुएंट है फ्रॉम 6th, सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट XZ, यहाँ पे 6th में हम लोग को मिला है फ्रॉम 6 साइड टेस्ट, बाय साइड से टेस्ट। हाँ, तो ट्रायंगल ABC किससे कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल XYZ से, किससे, बाय साइड एंगल टेस्ट से हमने क्या कर दिए, प्रूव कर दिया, ठीक है। अब एंगल ABC किसके बराबर होगा, कॉन्ग्रुएंट एंगल XYZ से, ठीक है, बराबर कि नहीं, कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। अब ए होने के बाद एंगल XYZ कितना डिग्री था, 90 डिग्री था, हमने गिवन में देखा था। तो एंगल ABC भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। इसको और सिंपल बताने में मैं बता देता हूँ आपको सिंपली क्या करना है। इसमें एक ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्शन किया है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है। क्योंकि यह कंस्ट्रक्ट, इसको हमने मान लिया है, इसको मान लिया कि हमको ये पता नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। ए वाले एंगल को हम लोग नहीं जानते कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, लेकिन इस वाले एंगल को हमने क्या मान लिया है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसको हमने राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया है, तो इसके अकॉर्डिंगली इससे हमने कंपैरिजन करके इसको क्या प्रूफ कर दिया कि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। बस इतना ही किया, इसको हमने मान लिया है राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर इसको मानने के बाद इससे हमने कंपैरिजन करके इधर उधर नंबर्स का करके हमने क्या किया, इसको भी इक्वल प्रूफ किया है और एंगल हमने बना दिया। और हमने बता दिया है कि ABC भी क्या राइट एंगल ट्रायंगल है। एक क्या था हमारा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे कौन से थ्योरम हो गए, सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है वो पता चल गया, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट सिंपली होता क्या है, आपको कोई भी तीन ये दिए होंगे, तीन नंबर्स इंटीजर्स x y z। तो ये तीनों इंटीजर में क्या होता है, अगर तीनों में से हमने y को मान लिया बड़ा x और z से, क्या अगर हम लोग मान लेते कि y बड़ा है x और z से, तो अगर y का स्क्वायर x के स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल हुआ, इसका मतलब है क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। समझ में आया कि नहीं। बड़े नंबर किसके बराबर होना चाहिए, रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर का सम का अगर बराबर हुआ, इसका मतलब वो हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर नहीं हुआ तो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। सिंपली पाइथागोरस ट्रिपलेट का यही मतलब होता है। अभी हम किस पे जाएंगे, प्रैक्टिस से 2.1 पर जाएंगे।